हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, बात मिथुन राशि की और बात नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार और फलादेश होगा अर्ध वार्षिक राशिफल का। यानी कि जनवरी से लेकर जून तक का महीना तो संघर्ष में जैसे तैसे बीता। किसी का थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, पिछली वीडियोज में मैंने कहा है कि थोड़ा बहुत किसी का ठीक हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। वो अभी भी बेहद संघर्ष कर रहे हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे नौकरी को लेकर के हो, चाहे बिजनेस को लेकर के हो, परेशान हैं। मेंटल स्ट्रेस हद से ज्यादा है, अभी भी है। तो उनके लिए विशेषकर कैसा आगे का समय रहने वाला है, जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच का, इसी विषय को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये मैंने जैसे शुरू में कहा, नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना है। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं आपके गुरु की बात कर लेता हूं, उससे पहले शनि की, भाग्य की बात कर लेता हूं कि ये जो 6 महीने हैं ना, इसमें आपकी किस्मत चमकेगी या नहीं चमकेगी, भाग्य खुलेगा या नहीं खुलेगा, इस पर बात करेंगे। कैसे? देखिए, शनि महाराज आपके कौन है? भाग्य हैं। शनि महाराज आपके भाग्य हैं। शनि महाराज आपके न केवल भाग्य, शनि अष्टमेश भी हैं। ऐसे कोई कार्य, ऐसे कोई पैसे रुके हुए हैं कहीं की, बिल्कुल आपको उम्मीद ही नहीं थी, वो पैसे भी आएंगे। क्यों? अभी मैं बताऊंगा। मतलब रिसर्च के विषय में हो, गुप्त धन हो, गुप्त विद्या हो, चाहे गुप्त रोग ही क्यों ना हो, ये भी थोड़े से उभरेंगे। भाग्य खुलने के साथ साथ में कुछ बुरी चीजें भी वो मजबूत हो रही हैं, सावधानी बरतनी है, और मैं बताऊंगा अभी। तो ये मैं कह रहा हूं ना कि आपको कि भाग्य आपका अच्छा होगा। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका जो भाग्य शनि है वो 3 अक्टूबर तक पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे। कब तक? 3 अक्टूबर तक। कौन से नक्षत्र में? पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में। और ये नक्षत्र किसका है? ये नक्षत्र गुरु का है। और गुरु कौन है आपके? कर्मेश हैं। गुरु कौन है आपके? कर्मेश हैं, केंद्रेश हैं। गुरु आपके सप्तमेश हैं। बिजनेस गुरु करवाएगा, पति पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे गुरु करवाएगा, विवाह गुरु करवाएगा, आपके दाम्पत्य जीवन में जो कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया हो तो उसको सुलझाएगा गुरु ही। अब किसी से आप शादी करना चाहते हैं, नहीं हो पा रही है, तो गुरु ही करवाएगा, चाहे आप कन्या हो, चाहे आप पुरुष हो। एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बच्चे हैं आप, या फिर उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आईलेट्स की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, या जेईई की तैयारी कर रहे हो, आप यूजीसी नेट की एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, आपके लिए शुभ है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। क्योंकि शनि महाराज गुरु के नक्षत्र में अर्थात केंद्रेश के नक्षत्र में जाएंगे तो भाग्य खुलेगा, गुरु से संबंधित भाग्य भी खुलेगा और शनि से रिलेटेड भाग्य भी खुलेगा। और शनि किससे रिलेटेड होता है? शनि नौकरी से रिलेटेड होता है। आपके लिए शनि विदेश जाने से रिलेटेड भी है, इसमें आपका भाग्य खुलेगा। मेहनत, एक बात समझनी होगी आपको, कर्म करना पड़ेगा। कर्म इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए ये जो शनि है ना, ये 30 जून से ही वक्री है और 15 नवंबर तक वक्री है। और गुरु जो है ना, वो 9 अक्टूबर से वक्री है, साल के अंत तक वक्री है। और वक्री ग्रह चेष्टा बली होता है, और चेष्टा का मतलब क्या होता है? प्रयास करना, एफर्ट करना। अगर आप जितनी मेहनत पहले कर रहे हैं उससे अधिक आपने अगर मेहनत की तो आपको ये शुभ फल दुगुना मिलेगा। अगर मेहनत नहीं करके घर पर बैठे रहे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल जैसे थे वैसे ही रहेंगे, जितना संघर्ष कर रहे थे उससे अधिक संघर्ष करेंगे। तो कर्म करना है, आलस त्यागना है, आलस आएगा, ध्यान रखना। गलत लोग मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। खाने पीने, गाली गलौज, अपशब्द बोलने वाले लोग आसपास में भटकेंगे, इनसे दूर रहना है। आचार विचार व्यवहार सही रखना है।
अगर ऐसा कर लेते हैं, आपका भाग्येश, आपका धर्मेश, आपका नवमेश शनि, ये आपको आपकी किस्मत चमका रहा है। ये कब तक है? ये 3 अक्टूबर तक है। 3 अक्टूबर के बाद फिर से ये, क्योंकि 30 जून से ये वक्री हो रहा है ना, तो ये 3 अक्टूबर के बाद फिर से ये रिवर्स होगा। रेट्रोग्रेड है ना, तो रिवर्स होकर के फिर से शतभिषा नक्षत्र में आएगा, जो कि राहु का नक्षत्र है। और राहु कर्म स्थान में बैठा है। कर्म स्थान का जो राहु है, वो किस में बैठा है? वो मीन राशि में है। और मीन राशि का स्वामी कौन है? गुरु है। यानी कि कहीं न कहीं रिलेट किससे कर रहा है? शनि और गुरु का रिलेट हो रहा है। चाहे राहु के नक्षत्र में जाकर बैठे, चाहे शतभिषा में बैठे शनि, चाहे पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में बैठे। तो अच्छा है, ये शनि के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। कुछ सावधानियाँ मैंने आपको बताई, वो भी करनी है। शनि की पूजा आपको करना है, करिएगा, ये ज़रूरी है आपके लिए। अन्यथा, और शनि की पूजा वैसे भी हमेशा कीजिए आप। हमेशा शनि की पूजा कीजिए, ध्यान रखिए। आपके लिए भाग्येश है शनि। ऐसे-ऐसे काम बना देगा ना शनि, जो आपने कल्पना नहीं की थी। कल्पना से परे के काम करवा देगा ये। सारी मुसीबतों से निकाल देगा ये। न्यायाधीश ग्रह है, कर्म फलदाता है शनि। तो ये आपको अप्रत्याशित काम भी आपका करवा देगा, ठीक? गुप्त कार्य भी करवा देगा। जो उम्मीद ही नहीं थी, वो भी करवा देगा। अब मैं आता हूँ दूसरे राशि पर, ग्रह पर, वो है गुरु। उससे पहले एक निवेदन करूँगा मैं आपसे। आप अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हो, अगर आप देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिए, सटीक लगे मेरा विश्लेषण, ऑथेंटिक लगे तो सब्सक्राइब, यूट्यूब से देख रहे हैं तो फेसबुक, इंस्टा से देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक, कमेंट फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब वालों सबसे निवेदन करूँगा मैं, ठीक? और कमेंट में जो मनोभाव है वो तो लिखिएगा, लेकिन मैं महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। तो हर हर महादेव ज़रूर लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक यूट्यूब वालों महानुभावों से या माताओं-बहनों से एक निवेदन और है, फेसबुक, इंस्टा में मैं नया हूँ, बिल्कुल नया हूँ, तो आपका सहयोग चाहिए। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में ना लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा वहाँ पर भी। दोनों को, फेसबुक, इंस्टा को भी। चलिए, आधा मिनट मैंने अपने ले लिया, अब फिर से आपकी राशि पर आता हूँ। अब मैं गुरु की बात करूँगा। गुरु आपका कर्मेश है, मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, आपके सामाजिक सम्मान का, पारिवारिक सम्मान का, आपका एजुकेशन का, आपका विवाह का, आपका दाम्पत्य जीवन के साथ-साथ में आपके लव एंड रिलेशनशिप का ग्रह भी अगर कोई है, तो वो गुरु है। आपका बिज़नेस का ग्रह गुरु है, आपका पार्टनरशिप का ग्रह भी गुरु ही है। तो ध्यान रखना, तो गुरु जब अच्छा या बुरा कुछ भी हो, आपका आचार और विचार अच्छा होना चाहिए। गुरु के अनुकूल ग्रह होना चाहिए। आप कोई भी ग्रह आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, कोई भी ग्रह नुकसान नहीं प पापा ग्रह क्यों ना हो, बस आप उसके अनुकूल चलिए। जैसे उसने शर्तें लगा रखी हैं आप पर, उन शर्तों को फ़ॉलो कीजिए, पालन कीजिए। आपको ग्रह नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उसी तर्ज पर मैं कहूँगा, गुरु से रिलेटेड आपको धर्म, कर्म, पूजा, पाठ, अच्छे संस्कार, सभ्य लोग, पढ़े-लिखे लोग, ज्ञानी लोग, इनके साथ में उठना-बैठना है। उनके साथ में उठेंगे-बैठेंगे, आपको उनका सहयोग मिलेगा, उनका स्नेह मिलेगा, उनका मार्गदर्शन मिलेगा आपको। ये आपको समझना होगा, ठीक? अब आपका मन करेगा उनकी ओर जाने का, ऐसे लोग टकराएँगे, मिलेंगे, बैठेंगे, बस नज़रअंदाज नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना है, नज़रअंदाज मत करिएगा। ये कि अब मैं आता हूँ, ये 20 अगस्त तक गुरु महाराज रोहिणी नक्षत्र में है, 20 अगस्त तक। और रोहिणी नक्षत्र जो है ना, वो चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा और गुरु के बीच में दूध काटी रोटी होती है। रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं इन दोनों के बीच में। अगर इनके दृष्टि संबंध भी क्यों ना हो जाए, तब भी गजकेसरी योग बन जाता है। युति संबंध में तो महा गजकेसरी योग बनता है। तो इतने अच्छे रिश्ते होते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? गुरु आपको अच्छा फल देगा। बस मन
गुरु से रिलेटेड कामों के प्रति लगाना है। और गुरु से रिलेटेड काम क्या है? मैंने आपको बोला, विवाह करना है तो प्रयास करना है। एजुकेशन, आप विद्यार्थी हैं, अधिकतम मेहनत करनी है, 100% सफलता मिलेगी। विदेश जाना चाहते हैं, 100% सफलता मिलेगी। विदेश में रह रही हैं या रह रहे हैं, आपको 100% सफलता मिलेगी। 20 अगस्त तक। 20 अगस्त के बाद वो मृगशिरा नक्षत्र में गुरु प्रवेश करेंगे। तो वहां से फिर 28 नवंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। मृगशिरा जो नक्षत्र है ना, आपका सोर्स ऑफ इनकम का नक्षत्र है। सोर्स ऑफ इनकम का नक्षत्र है, यानी कि रास्ते खोल देंगे ये। क्योंकि मंगल गुरु के बीच में भी रिश्ते अच्छे होते हैं। मंगल और गुरु के बीच में भी रिश्ते अच्छे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रास्ते खुलेंगे, पैसे कमाने के रास्ते, पैसे आने के रास्ते, पैसे बनाने के रास्ते खुलेंगे। न केवल पैसा, लाभेश है ना, तो स्वास्थ्य का लाभ वो भी होगा। सामाजिक मान सम्मान का लाभ, जो अपेक्षित सम्मान अभी तक नहीं मिल पा रहा था, वो सम्मान अब मिलेगा। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। भाइयों का सहयोग मिलेगा, खासकर बड़े बड़े भाई या बड़ी बहन का सहयोग। फ्रेंड सर्कल में आपकी अच्छी पैठ बन जाएगी। ये सब कुछ होगा। ये कब तक है? 28 नवंबर तक। उसके बाद फिर से ये रोहिणी नक्षत्र में ही आएंगे गुरुदेव, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। फिर से चंद्रमा के अनुरूप वो फल देना शुरू करेंगे। अब मैं बात कर रहा था राहु और केतु की, क्योंकि अगर विस्तार से मैं जाऊंगा ना, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में राहु जो है वो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में है, जो कि शनि आपके लिए मैंने कहा ही कि लाभेश है, माफ कीजिए भाग्येश है, शुभ फल देगा, अच्छा फल देगा। राहु शनि के बीच में रिश्ते भी अच्छे होते हैं। केतु की जहां तक बात है, ये आपको 8 जुलाई से, ये राहु केतु 8 जुलाई से जा रहे हैं इसमें। तो हस्त नक्षत्र में केतु रहेंगे और ये 10 नवंबर तक रहेंगे। जो हस्त नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है, तो चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे तो थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि चंद्रमा आपको छोटे भाइयों से, इन सब से, आप खासकर जो है ना, आप मोबाइल का ध्यान रखिए, आप पर्स का ध्यान रखिए, आप पैसों का ध्यान रखिए, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं उसका ध्यान रखिए। अनावश्यक रूप से पैसा खर्चा हो सकते हैं, खो सकते हैं कोई सामान, ऐसा हो सकता है, या फिर कहीं रख करके भूल सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। फिर 10 नवंबर के बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे, जो कि सूर्य का नक्षत्र में शुभ नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से अशुभ होगा। अशुभ क्या होगा? चिड़चिड़ापन होगा, चीजें भूल जाएंगे, काम बनते बनते काम में थोड़ी सी अड़चने आ सकती हैं। लेकिन एक ही ग्रह सब कुछ नहीं निभाता है, बाकी अन्य ग्रह गुरु शनि ये सब तो अच्छे हैं ना। तो क्योंकि अब आप कंफ्यूज मत हो जाना लास्ट में आकर के, आचार्य जी ने पहले शनि गुरु के माध्यम से अच्छा अच्छा कहा और लास्ट में जो थोड़ा सा आप ऐसा बता रहे हैं। नहीं, कोई ग्रह, एक ग्रह कहीं आपको जो है ना लीड नहीं करता है। सारे ग्रह, नव ग्रह ही मिलकर के फल देते हैं। तो आंशिक रूप से ये अशुभ फल देगा। आप गुरु और शनि को अच्छा बना लीजिए, शुभ फल मिलेगा। ये तो लागू होगा ही नहीं यहाँ पर। चलिए, अब विस्तार से अगर जानना चाहते हैं, देखिए ये मोटा-मोटी तौर पर है। विस्तार से कुंडली जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए, यानी कि कुंडली दिखाने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आप जो है फिर कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कैसा लगा आपको? सटीक और ऑथेंटिक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।